हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 36 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट्स डैश मिक्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपकी जो M10 ग्रेड की कंक्रीट होती है वो लगभग किसका मिक्सर होती है। और यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है। विभिन्न ग्रेड के कंक्रीट के लिए मिक्सर रेशियो कैसा होता है। पहले पॉइंट पे आपको ग्रेड, फिर आपका मिक्स रेशियो और तीसरा है आपका कार्य का विवरण। पहले पॉइंट में आपको दे रखी है 7.5 ग्रेड की कंक्रीट, इसका रेशियो है 1:4:8। अगर हम बात करें इसके यूज की तो इसका यूज किया जाता है मास कंक्रीट और मशीन की नींव को बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका M10 ग्रेड की कंक्रीट, इसका रेशियो है 1:3:6 और इसका यूज किया जाता है मास कंक्रीट, बांध, नींव की कंक्रीट ब्लॉक, फर्श तथा सड़क के आधार को बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है M15 ग्रेड की कंक्रीट, इसका रेशियो है 1:2:4। इसका यूज किया जाता है बीम स्लेब, कॉलम संचय टैंक, सड़क फर्श तथा पुलिया इत्यादि के लिए। फिर जो आपका चौथा पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपकी M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है इसका रेशियो भी पूछा जाता है और उसका यूज भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका मिक्स रेशियो है 1:1.5 और 3। इसका यूज किया जाता है पानी के टैंक, जो आपके वाटर टैंक बनते हैं, और आपकी प्रतिधारक दीवार यानी रिटेनिंग दीवार और पुल इत्यादि के लिए। पॉइंट नंबर 5 है M25 ग्रेड की कंक्रीट, इसका मिक्स रेशियो होता है 1:1:2 और इसका यूज करते हैं कॉलम के लिए, डॉट के लिए, हैवी बीम्स इत्यादि के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग, यानी कंक्रीट बिछाने के दौरान अगर तापमान कम है तो इससे क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, यानी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, या इसकी स्ट्रेंथ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर ये अदर फैक्टर्स पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका रेलवे इंजीनियरिंग से। ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड ऑफ द रेल्स गेट बेंड डाउन एंड गेट डिफ्लेक्टेड एट द एंड विच आर कॉल्ड एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेल के अंतिम छोर पर पहियों के द्वारा संप्रहार क्रिया के कारण रेलें जो हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और अंतिम छोर पर विक्षेपित हो जाती हैं। ये क्या कहलाता है।
इसे किंक्ड रेल कहते हैं, प्रोब्ड रेल कहते हैं, सेग्ड रेल्स कहते हैं या फिर होग्ड रेल्स कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं होग्ड रेल्स। अगला क्वेश्चन भी आपका रेलवे इंजीनियरिंग से है। फाइंड आउट द एक्सपेंशन फॉर स्लीपर डेंसिटी फॉर ए ब्रॉड गेज ट्रैक इफ 19 स्लीपर्स आर यूज्ड अंडर रेल लेंथ। यानी अगर रेल लंबाई के तहत 19 स्लीपर का उपयोग किया जाता है तो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए स्लीपर घनत्व का विस्तार ज्ञात करें। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, N+6 फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील द यूनिट मास ऑफ स्टील इज। यानी संरचनात्मक स्टील के संरचनात्मक गुणधर्म के अनुसार स्टील का जो है इकाई द्रव्यमान कितना होता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें कुछ पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टील की डेंसिटी की, तो इसका घनत्व होता है 7850 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। दूसरा पॉइंट है आपका रेखीय प्रसार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये होता है 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। यंग मापांक यानी यंग मॉड्यूलस 2 × 10⁵ न्यूटन mm²। फोर्थ पॉइंट है दृढ़ता मापांक यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये आपका रहता है 0.85 × 10⁵ न्यूटन mm²। और लास्ट पॉइंट है आपका लोच या प्रत्यास्थता मापांक यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 2 × 10⁵ न्यूटन mm² या फिर 200 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर रहता है। अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू। रिवेट जोड़ों की जो क्षमता होती है वो निम्न में से किसके बराबर होती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठोस प्लेट की लंबाई अपान रिवेट का जो भी व्यास होता है इंटू 100% के बराबर होती है, या फिर ठोस प्लेट की सामर्थ्य और रिवेट जोड़ की जो सामर्थ्य होती है इंटू 100% के बराबर होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट अपान स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट्स इंटू 100%। यानी रिवेट जोड़ की सामर्थ्य और ठोस प्लेट की जो सामर्थ्य होती है उसके बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कंक्रीट। पूछा है कंक्रीट की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका परिसर क्या होता है। 820 से लेकर 1020 जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड तक, या 804 से लेकर 1270 जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड तक, 840 से लेकर 1170 जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड तक। ऑप्शन डी है आपका 800 से लेकर 840 जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड तक। तो कंक्रीट के स्पेसिफिक हीट की रेंज होती है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 840 से लेकर 1170 जूल किलोग्राम सेंटीग्रेड तक। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर
अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उन एग्ज़ाम्स में आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज के इस वीडियो में हमने उसका पार्ट 36 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।